स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी सीपीओ 2019 के जो है प्रीवियस एग्जाम के जीके जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। ये पेपर जो है टोटल जो है 7 शिफ्टों में एग्जाम हुआ, यानी कि टोटल जो है इसमें 350 जीके के प्रश्न हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो लोग नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिए ताकि जब भी कभी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंच सके। और ये जो सीपीओ का पेपर आप सबके सभी एग्जाम, चाहे एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, दिल्ली पुलिस का या कोई भी एग्जाम हो जिसमें जो है जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने 2018 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी सीपीओ का एग्जाम हुआ हो चुका है, ये लास्ट पेपर जो है 2019 का बचा हुआ था, इसको खत्म करने के बाद सभी का मैराथन वीडियो आपको 1 घंटे जो कम से कम 4 से 5 घंटे का वीडियो बनेगा वो भी दे दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दे मेफी मनाया जाता है? असम में जो है मी दे मेफी जो त्यौहार मनाया जाता है। लेस लपोतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड का। लेस लपोतु जो है नागालैंड का लोक नृत्य है। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्त किया था? सरकारी आयोग की नियुक्त किया गया था। वर्ष 2010 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर कौन थे? बजरंग लाल ठाकुर थे। 2010 में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर कौन थे? बजरंग लाल ठाकुर थे। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिकी परिघटना को क्या कहा जाता है? सुमेरु ज्योति कहा जाता है, यानी कि ऑरोरा बोरियलिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन देशों के सरकारों के बीच के अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है? CITES जो एक समझौता है। सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियां के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? और एरेक्टर पीली के सिकुड़ जाने के कारण जो है हमारे जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बसंत का त्यौहार ओली लिगांग किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित। ओली लिगांग जो है असम से संबंधित है। हेमिस टिश्यू त्यौहार इनमें से किस जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में हेमिस टिश्यू त्यौहार मनाया जाता है। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2004 में शुरू किया गया था। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में शुरू किया गया था। किस नदी की द्री, मथुन, तलेन, एम, हई, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? दिबांग की सहायक नदियां। किस नदी की द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? दिबांग की सहायक नदियां हैं। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती है? 2 जो है राज्य व्यवस्थाएं होती है। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन जो है पुस्तक के लेखक कौन है? रवीश कुमार है। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक रवीश कुमार है। किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था? वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज किया था। अभिजीत विनायक बनर्जी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? अर्थशास्त्र के लिए सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? संगुप्त बीज जो है एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित किया, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत था? वॉरेन हेस्टिंग ने 2 अदालतों का निर्माण किया, जिसमें जो है एक जो है फौजदारी था और दूसरा जो है दीवानी अदालत था। इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? पसीना उत्पन्न करना है। इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य पसीना उत्पन्न करना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है? अहमदाबाद जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। अक्टूबर 2019 तक भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं? 7 जो है विद्युत संयंत्र मौजूद हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? सौरव गांगुली की आत्मकथा का नाम ए सेंचुरी इज नॉट इनफ है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कितना था? 79वां रैंक था। ये जो 19 के करंट अफेयर के अनुसार है, लेकिन अभी आपको वर्तमान में 23-22 का याद रहना चाहिए। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। PSA विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 स्थान पाने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? सौरभ घोषाल है।
स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है डैश कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? अंधदांत्र कहा जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को अंधदांत्र कहा जाता है। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होता है? सीमेंटम से आच्छादित होता है। दांत की जड़ जो है सीमेंटम पदार्थ से आच्छादित होता है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्चर थे जिन्हें डैश शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। नई दिल्ली शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार में से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 1961 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतु तथा मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षय क्या कहलाता है? अपक्षयन कहलाता है। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? 1911 में भारत का ताज ग्रहण किया था। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि ने किस वर्ष में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? 1782 में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1782 में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। 2019 में आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? जीएस लक्ष्मी है। यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2019 के लिए भारत से कितने स्थल चुने गए थे? 4 स्थल चुने गए थे। पादप जगत में फॉर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है? टेरिडोफाइटा से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? 1991 में लाया गया था। एनबीए खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन है? सीम भुल्लर है। एनबीए खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी सीम भुल्लर है। किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था? डेविड रिकार्डो ने विकसित किया था। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का सबसे अधिक होता है। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज संरचना में 3 स्तर होते हैं। किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? कोयला को जो है बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बना होता है? स्थल मंडल है। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? आयरन पाइराइट को जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है। अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत आने वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंक के द्वारा किए गए ऋण अधिकतम राशि कितना है? 200 लाख है। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान के हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? वाडियरों ने शासन किया था। निम्नलिखित में से किसको एक विलयन के रूप में वर्गित किया जा सकता है? समुद्री जल को वर्गित किया जा सकता है। कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? हेनरी का सिद्धांत। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक पर सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? अनुच्छेद 144 में कहा गया है। फिर से रिपीट कर देते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्याय सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? अनुच्छेद 144 में कहा गया है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल गुजरात में है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगा जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का डैश से अधिक नहीं होगा? 0.1 से अधिक नहीं होगा। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है।
2019 में बलवंत मोरेश्वर पुरेंदर को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कला, अभिनय, रंगकर्म यानी कि थिएटर के रूप में बलवंत मोरेश्वर पुरेंदर को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार से। दक्षिण ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला भारत के प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बन गई? अर्पणा कुमार बन गई। दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी अर्पणा कुमार बन गई। वर्ष 2016 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितना है? प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 34 जो है शिशु मृत्यु दर है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% का आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय डैश से कम है, 8 लाख से कम है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु के लिए बीमा रक्षण कवर की कितनी राशि उपलब्ध है? 2 लाख रुपए उपलब्ध है। भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या डैश से अधिक नहीं हो, 20 लाख से अधिक नहीं हो। किस एथलीट ने एशियाई खेलों में 48 वर्षों के अंतराल के बाद पुरुषों की तिकड़ी कूद यानी कि ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? अर्पिंदर सिंह ने जीता था। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितना होता है? 20 जो है तारांकित प्रश्न होता है। दत्तू भोकानल किस खेल से संबंधित है? नौकायान से संबंधित है। दत्तू भोकानल जो है नौकायान से संबंधित है। यूएई के उन्नत सामग्री केंद्र द्वारा सामग्री अनुसंधान के लिए प्रथम शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया है? CNR राव को चुना गया है। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कैसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? राजा रवि वर्मा को सम्मानित किया गया था। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। देखिए मानव शरीर में दोनों ओर जो होता है वृक्क होता है यानी किडनी होता है। यकृत जो है एक ही साइड होता है इसलिए नहीं होगा। प्लीहा भी एक ही साइड होता है, मूत्राशय भी एक ही साइड होता है, इस कारण जो है वृक्क हो जाएगा जो दो शरीर के दोनों भाग तरफ रहता है। यानी कि ऐसा जो आप लोग कभी कभी फिगर में देखे होंगे जो हमारा किडनी होता है इसी प्रकार का होता है, यानी कि दोनों शरीर के साइड में होता है। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद हो जाना क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। हेम तेंदुए का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में है। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने का निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। गड़गड़ाहट और आकाशीय तड़ित की घटना को दौरान क्या होता है? गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले आकाशीय तड़ित दिखाई देता है, क्योंकि जो है प्रकाश का वेग जो है ध्वनि के वेग से ज़्यादा होती है, इस कारण पहले हमें जो है प्रकाश दिखाई पड़ता है, उसके बाद जो है गड़गड़ाहट सुनाई पड़ता है। अटल पेंशन योजना में सम्मानित होने के लिए अधिकतम आयु कितना है? 40 वर्ष है। फरवरी 2019 में 7वें कोल्हापुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को निर्देशक को कला महर्षि बाबू राव पेंटर पुरस्कार प्रदान किया गया था? गोविंद निहलानी को सम्मानित किया गया था। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? विकिरण द्वारा ऊष्मा देता है। रेटिना का कार्य क्या है? प्रकाश यानी कि फोटो रिसेप्टर को कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संशोधित करना और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजना कि छवि क्या है, रेटिना का कार्य होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब देखिए चंद्रमा जो ये वाला पार्ट जो है चंद्रमा को हम सी से लिखते हैं। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा जो अर्थ हो जाएगा और सन यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि देखिए सन जब पृथ्वी और सूर्य और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वो जो है सूर्य ग्रहण कहलाता है। जादूगोरा किस लिए जाना जाता है? यूरेनियम के भंडार के लिए जादूगोरा जाना जाता है। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में जीते हुए स्वर्ण पदकों की संख्या के संदर्भ में भारत के विशिष्ट श्रेणी रैंक कितना था? तृतीय रैंक यानी कि तीसरा रैंक था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? भूटिया जनजाति जो है सिक्किम से संबंधित है। गोंड कहाँ का? मध्य प्रदेश का। अंगामी कहाँ का? यह मेघालय का हो सकता है। चेचू कहाँ का? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, हमें नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली मध्य प्रदेश से संबंधित है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कौन सी संस्था संचालित कर रहा है? LIC ऑफ इंडिया संचालित कर रहा है।
घर 11 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने जनसंख्या के लगभग डैश लोगों द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। 0.4363 लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश सम्राट द्वारा शूरवीर यानी कि नाइटहुड की उपाधि प्रदान किया गया था, किंतु उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद इसे वापस कर दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्कैरियन प्रभाव सौर विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? भौतिक विज्ञान के कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? केरोटीन बचाता है। भारत के महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान किया गया था? 1858 में प्रदान किया गया था। यानी जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है वायसराय को उपाधि दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं दिया गया, जबकि प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख सभी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पौधे का हरा रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। पसीना आना या संवेदन प्रकृति डैश विधि है? शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने की जो विधि होता है वो पसीना संवेदन प्रकृति के द्वारा विधि होता है। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? अरुणाचल प्रदेश में। पोनंग लोक नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI नीति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शेयर मूल्य यानी इक्विटी में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI की अनुमानित नहीं है? बहुब्रह्मांड उत्पाद खुदरा व्यापार क्षेत्र में। किस राजा ने ओडिशा में उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा यानी कि शिलालेखों का उत्कीर्ण करवाया था? खारवेल ने करवाया था। किस राजा ने यानी खारवेल ने ओडिशा में उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेखों का उत्कीर्ण करवाया था। जनवरी 2019 में मलेशिया के नए राजा के रूप में किसे चुना गया है? सुल्तान अब्दुल्ला को चुना गया है। राष्ट्रपति लिखित रूप से किस को संबोधित करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इनकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? हिमशिखा नहीं है, जबकि हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल ये सभी है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं? पेरिस में आयोजित किया जाएगा। चित्रकला के निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र में है? वारली चित्रकला जो है यह महाराष्ट्र की है। मधुबनी कहाँ का है? बिहार का है। उसी प्रकार कलम कहाँ का है? आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से डैश वर्ष तक जारी रहेगा और उसके बाद नहीं 5 वर्षों तक जारी रहेगा। 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? अंततः बर्फ जो है कांच की बोतल को तोड़ देगा, क्योंकि जो है जो पानी जो है जब जमता है तो वो जो है फैलता है, इस कारण जो है वो बोतल जो शीशे के बोतल को फोड़ देगा। मरई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में जो है मरई उत्सव मनाया जाता है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, इससे हमें आगे के कंटेंट पर काम करने का बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम का जीके का क्वेश्चन साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते रहते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष डैश सितंबर को मनाया जाता है? 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल जो है निहारिका चरण को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है? कपास जो है 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं, जबकि प्राकृतिक गैस, उर्वरक, इस्पात ये सभी शामिल है। 7वां CISM सैन्य विश्व खेल 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? चीन में आयोजित किया गया था। वसा ट्रांस वसा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया यानी गलत दिया गया? उनकी निर्धारित आयु सेल्फ लाइफ प्रकृति वसा की तुलना में कम होती है, ये कथन गलत दिया गया है। अगर सही कथन की बात करें तो वे हाइड्रोजनीकरण औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इनका सेवन LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और HDL कोलेस्ट्रॉल घटता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 2023 तक इनके उन्मूलन का आह्वान किया है, बिल्कुल तीनों कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत दिया गया है। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश जो है इसकी पेशा नहीं करता है।
मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे डैश में पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। मैसूर पेटा जो है एक पारंपरिक पोशाक है जिसे सिर पर पहना जाता है। अधः शैल यानी कि बैथोलिथ डैश द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ हैं, ज्वालामुखीय गतिविधियों द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ हैं। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो डैश राज्य से संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है। माहुरी जो है एक प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है जो ओडिशा से संबंधित है। निम्नलिखित वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था? दादर नगर हवेली बना था। डैश को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत के आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में चुना गया था? गली बॉय को चुना गया था। किसोट नामक उपन्यास डैश द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी द्वारा किसोट उपन्यास लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस यकृत शोध विषाणुओं यानी कि हेपेटाइटिस वायरस जो के लिए कोई टीका नहीं है? यकृत शोध विषाणु सी के लिए जो है कोई भी टीका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? दीघी बंदरगाह जो है गुजरात में नहीं, जबकि सिक्का बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, मुदंदरा बंदरगाह ये सभी गुजरात में है। अक्टूबर 2019 में आरबीआई ने डैश की सरकार को अपनी राज्य सहकारी बैंक के साथ जिला सहकारी बैंकों यानी कि डीसीबीएस को सम्मिलित करके एक नया बैंक बनाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान किया है। केरल को सरकार ने किया है। खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? मुक्केबाजी के लिए दुर्योधन सिंह नेगी प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस यानी कि जोवियन ग्रह नहीं है? मंगल जो है यह जोवियन ग्रह नहीं है, जबकि शनि हो गया, बृहस्पति, अरुण ये सभी जो है जोवियन ग्रह है। यानी कि अगर बात करें देखिए एस्ट्रॉयड बेल्ट जो इस प्रकार है, यानी कि देखिए यहाँ पर सूर्य हो गया, यहाँ पर सन, यानी उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी जो है इधर वाले ग्रह, और इधर वाले जो बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण आता है, इधर वाले ग्रह जो होता है ये जोवियन ग्रह होता है, और इधर वाले ग्रह जो है जोवियन ग्रह नहीं होता। यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के उधर वाले ग्रह ये सभी जो है जोवियन ग्रह के अंतर्गत आता है। यानी कि मंगल तो इधर होता है, यानी कि मंगल इसलिए जोवियन ग्रह नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन यानी कि टैंपिंग संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किया गया मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया है। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों में से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों का प्रमाण मिला है? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में गर्त आवासों का प्रमाण है। सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? हॉकी का टूर्नामेंट को सुल्तान ऑफ जोहर कप कहा जाता है। पूंजी बाजार के संदर्भ में एफपीओ डैश का संक्षिप्त नाम होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? FATF है। सरस्वती सम्मान 2018 किस प्रसिद्ध कवि को प्रदान किया गया था? के शिवा रेड्डी को सम्मानित किया गया था। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी। काबिनी नदी जो है कावेरी की सहायक नदी है। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? पंजाब को जो है भारत की रोटी की टोकरी का जो है लोकप्रिय नाम दिया गया है। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने एक जो है कोड प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन में राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने प्रयोग किया था। 2019 में आयोजित 20वें आईफा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था? राजी ने जीता था। यूरोपा किस का एक प्राकृतिक उपग्रह है? बृहस्पति ग्रह का जो है एक प्राकृतिक उपग्रह है। शाही चोलाओं के अधीनस्थ जो राजस्व प्रशासन के संबंध में साला भोग शब्द का क्या अर्थ होता था? विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि जो है उसे साला भोग के रूप में जाना जाता है। वृको और इसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत दिया गया है? सरीसृपों और पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक विकिरण यानी कि निफ्रॉन होते हैं, ये कथन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्बे रक्त समूह यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में सही नहीं यानी गलत दिया गया है? इस रक्त यानी कि समूह ब्लड ग्रुप से संबंधित व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह ब्लड ग्रुप से संबंधित व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त करता है, ये कथन गलत दिया गया है, जबकि ये तीनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। तोल्कापियर डैश भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन वैयाकरण है? तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन वैयाकरण है। भारतीय बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है? सागरमाला परियोजना नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से किस रोग को सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है? चेचक रोग को जो है सार्वभौमिक निर्मूलन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? 31 जो है सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है अब ये कानूनी अधिकार है।
अक्टूबर 2019 में IMF बोर्ड में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सुरजीत एस भल्ला को नियुक्त किया गया था। कोरंडम किसका अयस्क है? एल्युमिनियम के अयस्क को कोरंडम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय यानी कि नोबल गैस नहीं? हाइड्रोजन जो है यह नोबल गैस नहीं, जबकि आर्गन, नियोन, हीलियम ये तीनों जो है नोबल गैस है। निम्नलिखित में से किसने गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स बेटर आंसर टू आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम नामक पुस्तक का सह लेखन किया है? अभिजीत बनर्जी ने किया है। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कोडी अरसु किसने प्रारंभ किया था? पेरियार EV रामासामी ने किया था। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, डैश से निकलता है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलता है। डैश 13 वर्ष की आयु में 65वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, रौनक साधवानी बन गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अविस्फीति के संबंध में सही दिया गया है? एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी जो है यह अविस्फीति के संबंध में सही दिया गया है। डैश महाकल्प को स्तनधारियों को महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। नूतन जीव यानी कि सीनोजोई को महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत दिया गया? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए केंद्रीय नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया है। ये कथन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरंजन यानी कि ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता का धारक को जो है मुक्ति कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? भवाई जो है यह मार्शल आर्ट नहीं, जबकि कलाड़ी, पट्टू, लेजिम, छऊ ये सभी मार्शल आर्ट का रूप है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और आप लोग जाके प्लेलिस्ट में और भी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने CGL का, CHSL का, MTS का, दिल्ली पुलिस का और CPO का, सभी का जो 2018 से 2023 के भी जितने भी एग्जाम हो सभी का मैराथन भी लगातार दे रहे हैं। तो आप लोग जाके उन सभी वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं जो आपको बहुत आगे जो है काम आने वाला है। और इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये जो CPO पेपर जो है 2019 का पार्ट 1 था, पार्ट 2 में इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है इस सभी का मैराथन वीडियो आपको मिल जाएगा जो 5 घंटे का वीडियो हो सकता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।